तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 जो चल रहा था हम लोग का। तो उसका अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु की क्रमांक, या परमाणु संख्या कह लीजिए या परमाणु की क्रमांक कह लीजिए। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं परमाणु की संख्या क्या होता है, परमाणु का क्रमांक क्या होता है, यही हम लोग जानेंगे। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, यही हम लोग जानेंगे। ठीक, और ये ज़्यादा बहुत छोटा टॉपिक है, इसको मात्र 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, आइए चलिए। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु जो संख्या होता है उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, या तो उसको प्रोटॉन की संख्या कह लीजिए। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू परमाणु संख्या। जैसे देखिए जो बोला था याद रखिएगा, जेड से प्रदर्शित करते हैं। आपके क्वेश्चन पूछ देगा कि जो परमाणु संख्या है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बता देंगे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं तो उसको इक्वल टू में क्या लगाएंगे हम लोग? क्या बताया था हमने आपको? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, क्या बताया था? कमेंट में जल्दी बताइए। प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉन संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। तो ये है आपका क्या कहते हैं, परमाणु की संख्या या परमाणु की संख्या, या तो परमाणु क्रमांक। ये है, यही हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, जो कि जिसको परमाणु संख्या को प्रदर्शित करते हैं जेड से। ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा जो है आपका प्रोटॉन की संख्या, ये आपका मोस्ट है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, और जो आपका क्या कहते हैं प्रोटॉन जो होता है उसको वो उदासीन होता है। और प्रोटॉन हमेशा धनावेश होता है। कब धनावेश होगा? जब कण में रहेगा तो वो धनावेश होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश होता है। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है आपका? धनावेश। प्रोटॉन हमेशा ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। नहीं, सॉरी। प्रोटॉन जो होता है हमेशा धनावेशित होता है। धनावेशित क्या होता है? क्या बताया था? धनावेशित। क्या कहते हैं? धनावेशित क्या कहेंगे? कण। धनावेशित कण कहेंगे। ठीक, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या बोला था हमने बोला था इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित नहीं। धनावेशित का मतलब क्या होता है? धनावेशित को आप प्लस बोलते हैं। धनावेशित को ये आप जान लीजिए, धनावेशित को आप प्लस बोलेंगे। ठीक, और ऋणावेशित क्या बोलेंगे? हमेशा माइनस। क्या बोलेंगे? माइनस। ऋणावेशित हमेशा माइनस होता है। ठीक, देखिए आप ऋणावेशित कण। ठीक, ये ऋणावेशित कण है आपका, जो कि हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका जो है ऋणावेशित होगा। प्रोटॉन जो होगा हमेशा धनावेशित होगा। बस आपको यही टॉपिक इसमें पढ़ना था, बस और कुछ नहीं। और जो इसमें परमाणु होता है, ये भी एक चीज जान लीजिए, जो इसमें परमाणु होता है, जो परमाणु जो होता है आपका इसमें ये जो हमेशा परमाणु जो होता है ये हमेशा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन।
ये हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये ऋणावेशित क्या बोलते हैं हमेशा माइनस में, ठीक है, ये हो गया उदासीन होता है। ये बात का आप ध्यान देना, ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। परमाणु जो है हमेशा ऋणावेशित में, परमाणु जो होता है हमेशा उदासीन में होता है। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा ऋणावेशित में होता है, जो प्रोटॉन होता है आपका हमेशा धनावेशित कण में होता है, ठीक। ये बात को ध्यान दीजिए, बस ये इतना ही छोटा टॉपिक था। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, जो कि आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसको जानेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं, चलिए आइए। हाँ, तो देखिए हमने बताया था आपको द्रव्यमान का संख्या। द्रव्यमान का संख्या क्या होता है, देखिए अब आपको हमने बताया था। तो किसी तत्व के परमाणु में, ठीक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिकीय उत्पत्ति प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या या योग द्रव्यमान को कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। जो कि एक बार और सुन लीजिए परिभाषा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको, किसी तत्व के परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं आप, ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिकीय में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। द्रव्यमान संख्या किसको प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका रहा डिफिनीशन, ये, ठीक। इसका क्या होता है, जैसे द्रव्यमान लिख लिया आपने, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान लिखा आपने, द्रव्यमान हो गया आपका। क्या हो गया आपका, द्रव्यमान क्या था, संख्या, द्रव्यमान संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, ठीक। आया समझ में। इक्वल लगाएंगे, उससे पहले क्या पढ़ा, प्रोटॉनों, क्या रखेंगे, प्रोटॉनों, क्या रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। प्लस का साइन लगाएंगे, जगह नहीं बचा, यहाँ लिख दे रहे हैं। किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, ये यहाँ से हटा रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या बताया था हमने, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन किससे प्रदर्शित करता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, एन से। अगर आपको नहीं पता कब हमने बताया था तो आप जाइए पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछला वीडियो में आपको हमने बताया किसको किससे क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आ जाइए पिछला वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये है आपका, ठीक। अब जैसे आप मान लीजिए आपका यहाँ पे जो रखा हुआ है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो फोटो में लगा है, आपको एक फोटो दिख रहा होगा, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये चार्ट का जो तत्व है, ये जो आपके तत्व लिखे हैं, ये तत्व मतलब तत्व के नाम, उधर परमाणु संख्या के नाम यानी जेड, और द्रव्यमान संख्या का मान, ठीक। तो अब जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हाइड्रोजन का, आपके जैसे हाइड्रोजन का कितना है, परमाणु संख्या 1 है, ठीक। और उधर द्रव्यमान संख्या कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, उसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं तो उसमें n प्लस पी ऐड कर, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक। हाइड्रोजन आपका कितना है, हाइड्रोजन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 1 है, किसमें है, परमाणु में। परमाणु किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे बताया था आपको, जेड से, ठीक। ये आपका प्रदर्शित, और क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या निकालने किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो इसमें इस द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, हमको ये बताइए, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, आपको हमने अभी पिछला बताया था टॉपिक, तो इस वजह से आपको नहीं पता, तो यहाँ देखिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे द्रव्यमान निकालना होगा तो इक्वल हो n प्लस पी। n क्या है आपका, यहाँ हम देखिए n क्या आपका, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक। n क्या आपका, न्यूट्रॉन की संख्या, p क्या आपकी, प्रोटॉन की संख्या, और a क्या है आपका, द्रव्यमान की संख्या, ठीक। इन दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे, आपका जो है द्रव्यमान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन का जब 1 है तो प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 1, 1 का तो 1 ही रह जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे क्या कहते हैं, लिथियम किसका ले लें हम लोग, आप जल्दी होता है कमेंट, किसका लिया जाए, हीलियम ले लेते हैं। अच्छा चलिए हीलियम लेते हैं हम लोग, किसका लेंगे, हीलियम का।
हीलियम में कितना है, हीलियम का जो है जेड कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए आप जल्दी। 2 होते हैं, तो 2 होंगे, तो इसमें 2 को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 इसमें रखेंगे, ठीक। तो 2 इसमें रखेंगे, जैसे n+p रखना ना है तो 2 इसमें रखेंगे प्लस 2 इसमें रखेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, जब मान कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपका ये जो एनसीईआरटी में ये जो दिए गए हैं आपके फोटो, ये जो लगा हुआ है, ये आपके इसी तरीके से निकलेंगे। जैसे आप ले लिए लेड का, लेड का आपका 82 है, 82 का जब मान निकलना हो तो क्या करेंगे, बता दिया आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो आपका 208 निकल जाएगा। यही आपका निकला है, ठीक। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। यही है आपका, ये भी टॉपिक आपका आप खत्म। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक।